अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने हम ख्याल साथी जजेस के साथ बैठकर इन चैम्बर हेयरिंग करके अपना फैसला सुना दिया है। पंजाब में इंतखाबात के लिए अखराजात फ्राहम करने का स्टेट बैंक के हुकाम को और वजारत खजाना के हुकाम को बुला के और ऐसी तलाशी ली है, ऐसी उन हेयरिंग की है, क्योंकि इन चैम्बर हेयरिंग थी, उसमें मीडिया तो अलाउ था नहीं और चंद लोग थे, अटॉर्नी जनरल थे, वजारत खजाना के हुकाम थे, स्टेट बैंक के कायम मकाम गवर्नर थे, बाकी कुछ जो मुतल्लिका लोग थे उनको, ब्यूरोक्रेट्स, उनको बुला के, पार्लियामेंटेरियंस को, वुज़रा को अभी तक नहीं बुलाया, लेकिन इनको बुला के जो सवालात किए हैं, जो उनसे पूछा है, छानबीन की है, ऐसा लग रहा है जैसे जामा तलाशी नहीं होती अकाउंट्स की, किसी बंदे की कोई जामा तलाशी ली जाए, पूरी तलाशी ली है, पूरी हुकूमत की, वजारत खजाना की, स्टेट बैंक की, एक एक अकाउंट उनसे पूछा है कि हुकूमत के स्टेट बैंक के जेरे कंट्रोल कितने अकाउंट्स हैं, किस अकाउंट में कितनी रकम पड़ी है, किस अकाउंट में कितनी रकम पड़ी है, कौन सा फंक्शनल है, कौन सा, किस अकाउंट से कितनी रकम निकाली जाती है, हुकूमत के अखराजात, हर चीज, कोई चीज नहीं छोड़ी चीफ जस्टिस ने। क्योंकि ऐसा लग रहा है जो चीफ जस्टिस की परेशानी जाहिर कर रही है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ऐसा लग रहा है चीफ जस्टिस लड़ रहे हैं, इतने परेशान है। इमरान खान शायद इतने परेशान नहीं है इलेक्शन न होने से, चीफ जस्टिस परेशान है। ये समझ में आने वाली बात नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये समझ में क्यों चीफ जस्टिस की क्यों इतनी परेशानी है, जो हुकूमत की पूरी बिल्कुल अकाउंट्स की जामा तलाशी की तरह तलाशी ली है। मैं समात के जो फैसला है, समात तो नहीं, जो फैसला है 9 पेजेस का, 9 सफ़ात का चीफ जस्टिस का और उनके हमख्याल जजेस का, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अमल दरामद होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। हुकूमत तो इस पे कायम है कि भाई अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस पार्टी बन चुके हैं, वो इमरान खान से भी आगे बढ़कर इमरान खान के लिए काम कर रही हैं, तो इसलिए उनके और टर्मिनल लिख चुके हैं कि अंदर टी रूम में तय करके आते हैं चीफ जस्टिस के 4 का फैसला है, और फैसला जब सुनाते हैं तो 3 का बताते हैं। तो जब ऐसा किरदार होगा चीफ जस्टिस का कि उनके ही जज बता रहे हैं, फैसले में लिख रहे हैं कि तय हुआ था ये, और एग्री करके गए कि हाँ ठीक है 4 का अनाउंस करता हूं, और अनाउंस किया, और कुरान की आयत भी पढ़ते हैं अनाउंसमेंट से पहले, फैसला सुनाने से पहले, तो उसके बाद तो हद हो गई। ये मुनसिफ आला हैं हमारे मुल्क के, तो उनके फैसलों पर क्यों कर पार्लियामेंट अमल दरामद करेगी, जब उनके फैसलों में क्लियर एक पैगाम मिल रहा है, नजर आ रहा है कि वो पार्टी बने हुए हैं। तो अमल दरामद होगा या नहीं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको फैसला सुनाता हूं, फैसले का मतन, मोटी मोटी चीजें बताता हूं, उसमें से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की स्टेट बैंक की एक एक अकाउंट को छानबीन की है, और बिल्कुल जामा तलाशी की तरह, और वजारत खजाना से ये जी हुक्मनामा जो जारी हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स की फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को अगले 72 घंटे में इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फ्राहम करने का हुक्म दिया गया है। 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फ्राहम करके 18 अप्रैल को रिपोर्ट दी जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कायम मकाम गवर्नर ने वजाहत की है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है अपने फैसले में कि कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने वजाहत की है कि रकम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अकाउंट में मौजूद है। अकाउंट नंबर 1 नॉन फूड, अकाउंट नंबर 1 में बड़ी रकम से फंड का अजरा हो सकता है। मजीद वजाहत की गई कि अकाउंट नंबर 1 में पड़ी रकम किसी खास मकसद के लिए मुख्तस नहीं है। मजीद बरा इसमें मौजूद फंड्स जामिद नहीं है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस अकाउंट से रकम रोजाना की बुनियाद पर जमा और निकलती रहती है, हुकूमती रसीदें आती हैं और हुकूमती अखराजात को पूरा करने के लिए रकम जारी की जाती है। कायम मकाम गवर्नर ने कहा कि अकाउंट
ये सुप्रीम कोर्ट फैसले में कह रही है कि कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि अकाउंट 1 के अलावा दीगर 16 अकाउंट्स खुसूसी और नामजद मकासद के लिए हैं। ये पूरी छानबीन की है जी, एक एक अकाउंट का पूछा है, जिनमें मुख्तलिफ रकमें मौजूद हैं, जैसा कि ऊपर के जदवल में बयान किया गया है। स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब से जायद फंड्स मौजूद है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को समझाया गया कि 4 अप्रैल 2023 के हुक्मनामे के मुताबिक 21 अरब रुपए की रकम दरकार है। गवर्नर से इस्तिफसार किया गया कि क्या यह रकम वफाकी हुकूमत के फंड से हासिल की जा सकती है। स्टेट बैंक के तहवील में मौजूद हुकूमती अकाउंट्स में कितनी रकम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। स्टेट बैंक ने मजीद तस्दीक की कि कमीशन को रकम की मुंतकली के लिए 21 अरब रुपए दस्तयाब हैं। चीफ जस्टिस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि स्टेट बैंक कह रहा है कि 21 रुपए इलेक्शन कमीशन को देने के लिए हैं हमारे पास, हुकूमत के पास। स्टेट बैंक के मुताबिक कम अज कम वक्त में 21 अरब रुपए जारी किए जा सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे दिया है। वजारत खजाना की टीम की क़यादत स्पेशल सेक्रेटरी अवैस मंजूर सुमरो कर रहे थे। सेक्रेटरी ने अटॉर्नी जनरल की मदद से उन्हें एक प्रेजेंटेशन भी दी। अदालत को हुकूमत पाकिस्तान की माली पोजीशन, खासतौर पर IMF की मौजूद और ज़ेर इल्तवा बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के हवाले से आगाही दी गई। अदालत के सामने पेश किए गए अदाद शुमार से यह वाज़िह हो गया कि आम इंतखाबात के इनेकाद और आईनी मैंडेट को पूरा करने के लिए 21 अरब रुपए की रकम एक मामूली रकम है। मालियाती तनाजुर और सियाको सबाक से देखा जाए तो यह रकम इतनी मामूली होगी कि राउंडिंग ऑफ की गलती के बराबर भी नहीं है। फिनांस की टीम ने अदालत को यह भी बताया कि वफाकी हुकूमत बाकायदगी से बॉन्ड्स मार्केटों में रकम कर्जा लेती और फंड्स इकट्ठा करती है, जो किसी भी माली साल से में मजमूई तौर पर खरबों रुपए तक पहुंच जाती है। बताया गया कि इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक की जानिब से ट्रेजरी बिल्स जारी किए गए थे और इस तनाजुर में अब 21 अरब रुपए की रकम से कोई मानी खेज असर नहीं पड़ेगा। फिनांस की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई कि अगर अदालत ने हुक्म दिया तो 21 अरब रुपए पीर 17 अप्रैल को कारोबार के इख्तिताम पर पूरे किए जा सकते हैं। हमारे ख्याल में स्टेट बैंक और वजारत खजाना डिवीजन की जानिब से पेश करदा मौक़िफ़ के जायजे के बाद इसमें कोई शक नहीं कि कमीशन को 21 अरब रुपए दरकार है, इसलिए इस रकम को दस्तयाब करने का हुक्म दिया गया है। आर्डर के पैरा 5 पर फौरी तौर पर अमल किया जा सकता है और यह अमल 1 दिन में ही किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। रकम की मुंतकली और उसकी दस्तयाबी से मुताल्लिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि AGPR को यह रकम दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन अखराजात AGPR के मुआवनत से करता है। AGPR ने कमीशन को फंड्स के लिए एक शनाख्ती नंबर 2826 जारी किया हुआ है और उस शनाख्ती नंबर के साथ फिनांस डिवीजन एक हद मुकर्रर करता है और इस शनाख्ती नंबर से मुख्तस फंड्स कमीशन के लिए आसानी से और फौरी तौर पर दस्तयाब और काबिल इस्तेमाल है। तमाम ओहदेदारों और टीमों की जानिब से तस्दीक की गई कि अदालती हुक्म पर स्टेट बैंक फिनांस डिवीजन को खत भेजेगा कि अकाउंट 1 से 21 अरब रुपए कमीशन के लिए मुख्तस किए गए हैं और उसी ही दिन AGPR को भी खत के जरिए आगाह किया जाएगा कि वो इलेक्शन कमीशन के अकाउंट की हद को 21 अरब रुपए तक बढ़ा दे ताकि इलेक्शन कमीशन को फौरी इस्तेमाल के लिए फंड्स दस्तयाब हो। अटॉर्नी जनरल और फिनांस की टीम की मदद से अदालत ने इन फंड्स की तकसीम से मुताल्लिक आइन की मुतल्लिका दफात का भी जायजा लिया। सुप्रीम को वजारत खजाना के हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि आइन के आर्टिकल 84 के मुताबिक
वफाकी हुकूमत को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अखराजात करने की मुकम्मल अख्तियार हासिल है। इस तरह के अखराजात के लिए वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 84 के तहत कौमी असम्बली से साबिक पोस्ट फैक्टिव मंजूरी और इजाजत हासिल करती है। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए और आईनी मैंडेट को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 21 अरब रुपए जारी करने हैं। माली तौर पर या तरीकेकार से या आइन के तहत इस रकम के अजरा में कतई तौर पर कोई मुश्किल या रुकावट नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने कंट्रोल और इंतजाम के तहत मौजूद अकाउंट 1 से फौरी तौर पर रुपए मुख्तस और जारी करेगा। पंजाब और केपी के असेंबली के आम इंतखाबात के मकासद के लिए 21 अरब रुपए की रकम दरकार है। स्टेट बैंक इस सिलसिले में फौरी तौर पर वजारत खजाना डिवीजन को एक मुनासिब मरासला भेजेगा। वजारत खजाना डिवीजन फौरी तौर पर AGPR को इलेक्शन कमीशन के ID नंबर 2826 की हद को 21 बिलियन रुपए तक बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर एक मुनासिब हिदायत जारी करेगी। खजाना डिवीजन की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भी फौरी तस्दीक भेजी जाएगी और इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि AGPR भी फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को मुनासिब इतला और तस्दीक दे। यह सब कुछ जल्द अज जल्द और फौरी तौर पर होना चाहिए ताकि 21 अरब रुपए की रकम इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फौरी दस्तयाब हो। मज़कूरा बाला तमाम इदारे यानी स्टेट बैंक, वजारत खजाना डिवीजन, AGPR और इलेक्शन कमीशन को मिलकर काम करना चाहिए और मुकम्मल हम आहंगी होनी चाहिए ताकि अदालत के हुक्म और हिदायत पर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अमल दरामद हो सके। यह है अदालत के फैसले का अखज़ यानी जो चीदा चीदा नुकात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है कि जी जामा तलाशी लेके वजारत खजाना की, स्टेट बैंक में के कंट्रोल में हुकूमती अकाउंट्स की कि 21 अरब रुपए तो दस्तयाब हैं। हुकूमत कह रही है कि पैसे नहीं है हमारे पास। इन चैम्बर की है चीफ जस्टिस ने अपने हम ख्याल साथियों इमरानदार जजेस जिनके लिए मशहूर है उनके साथ मिलके कोई और जज भी, सीनियर जज भी नहीं शामिल किया जो इमरानदार नहीं है या जो हम ख्याल नहीं है चीफ जस्टिस के, वो भी इस बेंच में नहीं थे, उन्होंने समाअत नहीं की, उनको भी नहीं बिठाया बेंच में शामिल किया। हम ख्याल और इमरानदार के तौर पर मशहूर जजेस को बिठा के, शोहरत रखने वाले जजेस को बिठा के समाअत किए इन चैम्बर, जिसमें मीडिया भी नहीं था, जिसमें कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं था। स्टेट बैंक के गवर्नर खड़े हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने। आप सोच सकते हैं कि इन चैम्बर और क्या उनको कहा होगा, क्या सवालात, किस अंदाज क्या होगा चीफ जस्टिस का, नतीजा क्या उनको बताया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने सारा कुछ बता दिया कि जी ये हो सकते हैं। वैसे तो चोर को भी, जो बंदा चोरी में पकड़ा जाता है ना, वैसे चोर न हो तो पुलिस उसको मार मार के उसको उगलवा देती है। ऐसे ही खामखा में भी बंदा चोर होगा भी नहीं, लेकिन पुलिस की मार से बचने के लिए कहेगा कि भाई मैंने चोरी की है। तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ जजों ने स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ पता नहीं ये किया है या वजारत खजाना वालों के साथ ये न किया हो, कुछ भी हो, हजार सवालात ज़हन में उठते हैं लोगों को। क्योंकि जब इन चैम्बर आप कर रहे हैं समाअत, भाई इन चैम्बर क्यों, ओपन क्यों नहीं? आपने फैसले में तो सारी चीजें लिख दी हैं। वैसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला तो अलग है, लेकिन इन्होंने खजाना का, हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट्स की, स्टेट बैंक की, हुकूमत के पूरा मतलब खोल के रख दिया कि अपने फैसले में कि ये चीजें हैं, इतने अकाउंट्स हैं, इतने पैसे इधर पड़े हैं, इतने पैसे इधर पड़े हैं, इतने पैसे इधर पड़े हैं, इधर से आते हैं, रोज इधर से निकाले जाते हैं। सारा कुछ आपने बता दिया, तो फिर आप ओपन समाअत कर देते, अपने कोर्ट रूम 1 में कर देते, लोग भी सुनते और भी सुनते, मीडिया भी रिपोर्ट करता, तो ये इसमें ज्यादा शफाफियत भी होती और सवालात भी लोगों के जहनों में न उठते। ये मेरी राय है।
तो हुकूमत को भी कोई जवाब न मिलता कि हुकूमत इस फैसले को कल मुस्तरद कर दे, क्योंकि आज भी हुकूमत ने मुस्तरद किया है गुज़श्ता रोज के फैसले को, हुक्मनामे को, जिसमें बिल पर अमल दरामद, जो बिल अभी पैदा ही नहीं हुआ उस बिल पर अमल दरामद से रोक दिया। तो उस पर भी हुकूमत ने मजम्मती करारदाद मंजूर की है। हुकूमत ने नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने मंजूर की है, पूरी कौमी असम्बली ने मंजूर की है। एक दो आवाजें आई थी मुखालफत में, लेकिन इस फैसले को भी हुकूमत मुस्तरद, पार्लियामेंट मुस्तरद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने, ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहूंगा, चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट अपने घोड़े दौड़ा रही है और हुकूमत अपने घोड़े दौड़ा रही है। पार्लियामेंट और हुकूमत मिले हुए हैं, आपस में है, जाहिर है एक पेज पर है, सेम पेज पर है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। कहानियां बहुत सारी चल रही हैं, इमरजेंसी के नफाज की कहानियां चल रही हैं, ये भी मार्केट में खबरें चल रही हैं कि इमरजेंसी नाफिज करके चीफ जस्टिस समेत मुअज़्ज़िज़ जो हम ख्याल जजेस हैं, इनके जो ईमानदार जजेस जिनको समझा जा रहा है, उनको घर भी भेजा जा सकता है। ये कहानियां मार्केट की है, खबरें चल सकती हैं, थ्योरीज है, बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन नतीजा अच्छा शायद न निकले। जो चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस कर रहे हैं, मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब और उनके हम ख्याल जजेस, और जो पार्लियामेंट कर रही है, ये दोनों तरफ से, वैसे पार्लियामेंट तो जाहिर है सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस ने सारे इदारों के पावर अपने हाथ में रखे हुए हैं, वन मैन शो बनाया हुआ है बकौल मुअज़्ज़िज़ जजेस के, जो उनके साथी हैं उन्होंने। तो चीफ जस्टिस जो कुछ कर रहे हैं, मैं तो ये कह सकता हूं, जजेस के, उनके साथी जजेस के फैसलों को देखकर, पार्लियामेंट को देखकर, आइन को देखकर कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, मुदाखलत कौन कर रहा है? हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं की। चीफ जस्टिस ने तमाम इदारों के चंद इदारे छोड़े हैं जो मुतल्लिका इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को जितवाना है। चीफ जस्टिस ने, चीफ जस्टिस चाहते हैं और उनके हम ख्याल जजेस कि भाई इलेक्शन कराओ फौरी तौर पर, ताकि ये जमातें जिनको जबरदस्ती हुकूमत दी गई थी कि भाई मुल्क दिवालिया बन रहा है, दिवालिया होने जा रहा है, इमरान खान ने तबाह कर दिया, अभी इमरान खान से जान छुड़ाओ, मुल्क बचाओ। इन्होंने सियासत तबाह करके मुल्क, रियासत को बचाने की कोशिश की। अब चीफ जस्टिस इनके साथ हाथ करने जा रहे हैं। तो ये जमातें, सियासी जमातें, 13 जमातें हैं, पार्लियामेंट भी है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। तो देखते हैं कि कौन ताकतवर बनता है, सुप्रीम कौन है, सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है सुप्रीम, और कौन फातेह बनता है या कौन शिकस्त खाता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।